हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, आज हम कक्षा 9 में व्याकरण में पाठ पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। सबसे पहले हम वाक्य का अर्थ समझ लेते हैं। बच्चों, जैसा आपको पता ही है कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं और हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अर्थात अपने मन के भाव या विचारों को प्रकट करने के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। और भाषा को हम जब किसी से बोलते हैं तो हम वाक्यों के रूप में उसे प्रकट करते हैं। कभी कभी तो हम कुछ शब्दों से ही काम चला लेते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमें अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वाक्यों के माध्यम से हमें अपने भाव बताने पड़ते हैं, वाक्यों का निर्माण करना पड़ता है। और जो वाक्य होते हैं वह अपने आप में कुछ ना कुछ अर्थ छिपाए रहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसके माध्यम से मन के भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वाक्य। जैसे पक्षी गीत गाते हैं, वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, पौधों में एक फूल खिला हुआ है, हमारा घर बहुत सुंदर है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों में आप देख रहे होंगे कि सारे जो वाक्य हैं वह क्या है, सार्थक शब्दों से बने हुए हैं। सार्थक का मतलब है सभी शब्दों का एक अर्थ निकल रहा है, सही अर्थ निकल रहा है। और जब हमने इनको व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में एक समूह बना दिया है, तो वह क्या हो गया है, एक वाक्य बन गया है जिससे हम अपने भावों को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं। बच्चों, वाक्य के जो भेद हैं, वाक्य दो आधारों पर हम देख सकते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। इस आपके 9th में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। वैसे आप ये सब पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो आपको इनके बारे में काफी कुछ जानकारी होगी, लेकिन हम इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, विधानवाचक वाक्य किसे कहा जाता है? जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, वह एक अच्छी लड़की है, बलवीर ने भाषण दिया, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, नदी में बाढ़ आई है, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि किसी कार्य का करना या होना एकदम सामान्य रूप से प्रकट हो रहा है, अर्थात हम जैसा कह रहे हैं, जैसा वक्ता कह रहा है, तो श्रोता जो है उसका वही सामान्य अर्थ निकाल रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा देखिए, इसका जो भेद है अर्थ के आधार पर, उसमें दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य, कि जिन वाक्यों से किसी काम का न होना प्रकट हो, अर्थात जहां पर यह माना जाए कि वह काम नहीं हो रहा, अर्थात क्रिया नहीं हो रही, नहीं करी जा रही, तो वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। क्योंकि निषेध का मतलब क्या होता है? मना करना। जैसे, मैं आज दिल्ली नहीं जा रहा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, ठीक है? पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत निकलो। तो इन वाक्यों में जहां पर न, ना, मत आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जहां इन शब्दों से ही क्या है, वाक्य का, किसी काम का न होना प्रकट होता है, तो ये इनकी विशेष पहचान होती है कि हम इनसे पहचान कर सकते हैं कि जहां पर न, ना, मत, नहीं आदि शब्द होते हैं, वहां पर कौन सा वाक्य होते हैं? निषेधवाचक वाक्य होते हैं। फिर तीसरा देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य,
कि जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो, अर्थात प्रश्न करने का भाव प्रकट हो रहा हो, क्योंकि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो उससे कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा भी बनी रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कहाँ से आ रहे हो, आपको किससे मिलना है, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है, कल तुमने क्या खाया था। ठीक है। और इसकी देखिए कि हम प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे जो ये प्रश्न सूचक अव्यय हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका, तो ये प्रश्न सूचक अव्यय हैं, ये हम लगा सकते हैं और इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। और उसके साथ ही जो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे रहते हैं, जहां पर प्रश्न सूचक जो वाक्य होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अगला देखिए, इसका चौथा भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य, कि जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे हाय कितना गलत हुआ, वाह क्या बात है, ठीक है, ओहो जानकर दुख हुआ, अरे इतना विशाल मैदान है, ओहो तुम आ गए। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले विस्मयादि बोधक अव्यय है और उसके साथ ही इसकी पहचान क्या होती है कि विस्मयादि बोधक जहां पर हम अव्यय लगाते हैं, वहां पर हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी करना है। ठीक है। फिर देखिए, पांचवा है अपना आज्ञावाचक वाक्य, कि जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, अनुमति, विनय या अनुरोध का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए, ठीक है, तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो, दीवारों को साफ कर दो, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, ठीक है, यह काम कल तक जरूर कर लेना। तो इस तरीके से जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाए, प्रार्थना की जाए, अनुमति दी जाए, विनय या अनुरोध का बोध हो, वहां पर उसे आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो हम यह अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ रहे हैं, इसका भाग 1 आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी ही भाग 2 के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।